हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मलाम। और आज चलते हैं सूरदास के पद के बारे में चर्चा करने। तो इसके बाद सूरदास का जीवन परिचय बताएंगे कि जितने भी पद हैं सारे पदों के बारे में बताएंगे। पेपर में इसका अर्थ आने की संभावना है। इसका अर्थ आने की संभावना है। ये पेपर में कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। 5 से 6 बार आप जो मनसोट सॉल्व करेंगे तो देखना पेपर में ये कई बार पद आया हुआ है। और ये भी है कि ये कई पेपरों में इसकी एक पंक्ति दे दी जाती है, पूछी जाती है किस कवि की पंक्ति है। तो हम इन पंक्ति को पढ़ेंगे और इसका अर्थ बताएंगे। वो अर्थ बताएंगे, वो आपको ध्यान से सुन लेना। इसका अर्थ हम लिखेंगे नहीं, और इसका अर्थ जो है वो ध्यान से सुन लेना, और मैं लिखाऊंगा नहीं, तो ध्यान से सुनना। अब देख लेना, पंक्ति को मैं पढ़ देता हूँ। चरण कमल बंधु हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरे सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु की पाए। जो इनकी पंक्तियां, मुझे तो पूरी पंक्तियां ही याद हो गई, पूरे जितने भी इनके पद हैं सारे पद याद हो गए हैं। अब चलता हूँ उनके पद के बारे में। लिखा चरण कमल बंधु हरि आई। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास का चैप्टर है, तो वो पेपर में आएगा, किसी एक लाइन का अर्थ आएगा लिखने के लिए, चाहे इसका अंडरलाइन कर देगा या इसी का अंडरलाइन कर देगा, कोई एक अंडरलाइन। 100% है कि इस बार 2024 में आने की शर्त है कि 2024 में 7 सेट बनते हैं और एक सेट में तो ये हर साल आता है। तो इसमें किसी एक लाइन का अंडरलाइन कर देगा, वो कहेगा इसकी उपयुक्त व्याख्या करो। तो अर्थ को ध्यान से देख लेना, और इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसका पैसे दिया होगा और इससे आपसे आंसर क्वेश्चन पूछेगा। तो लिखा है चरण कमल बंधु हरि राय। तो सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरलंगे, जिनकी कृपा से पंगु गिरलंगे, लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है। सूरदास जी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिरलंगे, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। देखा, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सबको दिखाई देने लगता है। बहरे सुने गूंगी पुनि बोले, बहरे मतलब बहरा व्यक्ति, बहरे सुने बहरे को सुनाई देने लगता है। गूंगी पुनि बोले, गूंग माने गूंगा, पुनि माने बोलने लगता है, बार बार बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। रंग चले सिर छत्र धराए, वो दरिद्र व्यक्ति अपने सिर के ऊपर मुकुट धारण कर लेता है। दरिद्र व्यक्ति अपने सिर के ऊपर मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में, वो देखो ये पंक्ति भी लिखी है। सूरदास की जितनी भी पंक्ति होंगी सबके लास्ट में या तो सूर्य लिखा होगा या सूरदास लिखा होगा। देखो लिखा है, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु की पाए। तो कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी बरणे करुणाशील है। सूरदास स्वामी करुणादन, सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी बरणे करुणाशील है, बार बार बंधोती पाए, जिनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि बताइए, चरण कमल बंधु हरि राय में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। जहाँ पे आपको इस प्रकार से योजक चिन्ह दिखाई दे तो वहां पे आप समझ जाओ कि रूपक अलंकार है। अब फिर पूछेगा कि जाके कृपा पंगु गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई रेखांकित, ऐसे देखा कर देगा, इस प्रकार से अंडरलाइन कर देगा और कहेगा इसकी व्याख्या करो। तो व्याख्या तो हम बता चुके हैं। सूरदास जी कहते हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है, अंधे को सबको दिखाई देने लगता है, बहरे को बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, दरिद्र व्यक्ति अपने सिर के ऊपर मुकुट धारण कर लेता है। तो इसमें से किसी एक के नीचे अंडरलाइन कर सकता है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि पेपर में कौन सी लाइन का अंडरलाइन कर देगा, लेकिन ये कंफर्म है कि आने की संभावना है। किसी की अंडरलाइन कर दे, मैंने बता दिया तो आप लिख भी लेंगे। तो और ये भी पूछेगा कि यहाँ पे सूरदास ने किसका वर्णन किया है? तो श्री कृष्ण का वर्णन किया है। अब पूछेगा कि सूरदेव जो ये पंक्ति लिखी होगी, कहेगा ये पंक्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। पूछेगा अगर इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। पूछेगा इसमें रस कौन सा है? भक्ति रस है। कैसे पता करेंगे ये भक्ति रस है? क्योंकि वो जो सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण से भक्ति कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भक्ति तो कर रहा है कि मैं श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना। आप किसी से वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो भक्ति होती है।
जिनकी कृपा से, वो बोलता है आपकी कृपा तो थी तभी लेंगड़ा पर्वत को लांग गया था, अंधे को सब दिखाई देने लग गया था और बहरे को सुनाई देने लग गया, गूंगा बोलने लगा। वो जो दरिद्र व्यक्ति, भिखारी व्यक्ति था, वो अपने सिर के ऊपर राजा जैसा मुकुट पहन लिया। और आप बड़े प्रवासी ने जिनकी मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे भक्ति रस हो। आप देखते हैं काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य से एक क्वेश्चन बन सकता है, 100% बनेगा। इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति की भाषा क्या है, ब्रजभाषा है। गुण कौन सा है, प्रसाद गुण। और रस कौन सा, भक्ति रस। अगर उनके छंद कौन सा है, गेय पद छंद। शब्द शब्द कौन सी, लक्षणा शब्द। इस प्रकार से अगले पद की अगले दिन चर्चा करूंगा। बाकी यही करूंगा।